हैव अ वंडरफुल गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आज आपको 14 दिसंबर के करंट अफेयर करने वाला हूँ। टॉप 16 करंट अफेयर है। पहले ये करंट अफेयर का सेशन को समझो, ठीक है, क्या क्या होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है गाइस, लिटरली होने वाला है। आप देखोगे तो पता ही चल जाएगा। ये सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे याद किया जाता है, और फिर उसके बाद जो फैक्ट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, उसको बहुत ही डिटेल में उसको तोड़ा गया है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको नहीं क्या 50 क्वेश्चन मिलने वाले, एक क्वेश्चन में 50 आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे 16 है, सोच लो कि एक क्वेश्चन से 50-50 निकल रहे, तो कितना सारा एक ही कंटेंट एक ही जगह मिल रहा है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ कवर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि स्क्रीन में कुछ दिख रहा हो, है ना, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लगा लो जितने स्टार लगा सकते हो। तो आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। पता है क्यों कमेंट सेक्शन में देना है? क्योंकि इससे आपका आईक्यू बढ़ेगा। क्यों आईक्यू बढ़ेगा? क्योंकि अपन तो रोज पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, है ना, मोबाइल में देखते हैं, लेकिन ये नया टेक्निक है, कुछ अपन ने पढ़े और कमेंट सेक्शन में दिए ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में स्ट्रॉन्ग रहता है। बिकॉज ये डिफरेंट टाइप की थोड़ा सा प्रैक्टिस है, ठीक है। याद रखना गाइज, इससे आपका मेमोरी बढ़ने वाला है, तो ये कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्या है देखते हैं। थॉट ऑफ द डे, आज थॉट ऑफ द डे क्या है? ये देखो, ये लड़की दिख रही, इसकी जगह कोई भी है, लड़का लड़की कोई भी है, कोई भी जेंडर, है ना, दिख रही है ना। क्या कर रही है? ये रेत पे चढ़ रही है, और रेत पे चढ़ने के बाद आपको तो कुछ निशान नजर आ रहा होगा, है ना, छाप नजर आ रहा होगा। तो उसके ऊपर है, देखते हैं क्या है। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बोलना क्या चाहता है? अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, आप जिंदगी में आए हो ना, तो भेड़ बकरियों की तरह तो आए हैं, और भेड़ बकरियों की तरह मरना नहीं है, कुछ यूनिक मरना है। दुनिया में कितने डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, क्या सबको जानते हैं? क्या सभी सक्सेसफुल है? नहीं ना, नहीं ना। फिर कौन सक्सेसफुल है? जो कुछ डिफरेंट सोचते होगे, जो कुछ डिफरेंट करना चाहते होगे, जिनके सोच में कुछ पागलपन होगा, जिनके सोच में कुछ अपनापन होगा, जो दूसरों के बारे में अच्छा करना चाहते हैं, जो देना सीखे, जो लेना ही सीखे ना, है ना। याद रखना गाइस, देना अपने हाथों से, दूसरों को हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप आए हो, जियोगे और मर जाओगे, उसके बाद क्या, आपको लोग जाने पहचाने, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप पहले जो सोचे हो, है ना, छोटा सा एम होगा कि मुझे जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, समथिंग लाइक दैट। उसके लिए आपको झोंकना पड़ेगा, हर एक त्याग करना पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। पीछे बहुत सारे लोग रहेंगे आपको खींचने के लिए, नहीं डरना है, आगे बढ़ते रहना है, आपके लक्ष्य को पूरा करना है, और छोटे 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 लक्ष्य को पूरा करते हुए जाना है, आपकी जितनी भी जर्नी है लाइफ में, ठीक है। अनसर्टन जर्नी रहती है, अनसर्टन जर्नी रहती है गाइस लाइफ की, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाएगा। तो हर रोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान ने आपको दिया है दिन, तो उसको अच्छा करो, वंडरफुल बनाओ, कुछ बेस्ट करो, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे इज अ ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? बोलना क्या चाहता है? मानवाधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? क्या बात है, कब मनाया जाता है? द आंसर इज, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसको ही ह्यूमन राइट्स डे बनना है बोलते हैं, ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या है? क्या थीम है? इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। क्या है? इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स इन द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे। गॉट इट? ठीक है। अब यहां देखो, ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट डे। हर मंथ में कोई ना कोई डे इंपॉर्टेंट रहता है,
तो अपन दिसंबर मंथ की कुछ इंपॉर्टेंस डे देख लेते हैं, है ना। चलो पहले 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। उसका थीम क्या है? एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स। ओके। 2 दिसंबर को क्या मनाया गया था? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया था। ओके। और क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन स्लेवरी मनाया गया था। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया था। 3 दिसंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे, ठीक है, तो क्या बनाया गया था? वर्ल्ड डे फॉर हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक ही बात। वर्ल्ड डे फॉर हैंडीकैप्ड और उसको ही बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक ही है। वो 3 दिसंबर को मनाया गया था। उसका थीम क्या है? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन, ठीक है। 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंडियन नेवी डे मनाया गया था, ठीक है। 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंडियन नेवी डे मनाया गया था। 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया गया था और वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया था। 7 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया था। 9 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया था। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया था और यूनिसेफ डे का मनाया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो 11 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल माउंटेन डे और यूनिसेफ डे मनाया गया था। उसके बाद देखो 12 दिसंबर को क्या मनाया गया था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया था। 16 दिसंबर को क्या मनाया गया था? विजय दिवस मनाया गया था। 18 दिसंबर को क्या मनाया गया था? माइनॉरिटीज डे इन इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटीज डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया गया। तो ये गाइस थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने टॉप के जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन दिया हो। ठीक है गाइस, देखो एक क्वेश्चन से कितना आ रहा है क्वेश्चन का मैंने बता दिया हो, उसकी डेट बनाया बताया हो, थीम बताया हो। तो गाइस लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ो, मजा आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है, हाँ, जानने की कोई चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज वॉन द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज 2021। बोलना क्या चाह रहा है? विकसित देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसने जीता है ना? तो किसने जीता है रामानुजन पुरस्कार? द आंसर इज नीना गुप्ता ने जीता है। तो नीना गुप्ता जी ने रिसेंटली रामानुजन प्राइज जीता है फॉर यंग मैथमेटिशियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नीना गुप्ता जी है रहते कहाँ है? ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं जो कोलकाता में है ना, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और ये क्या पढ़ाते हैं, क्या काम किया अच्छे से? उन्होंने ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ाया है, इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें रामानुजन प्राइज मिला है। ठीक है, नीना गुप्ता याद रखना। उसके बाद मुझे यहाँ क्लिक होता है कि रामानुजन प्राइज के बारे में देख लेते हैं ना, है ना। ये किसके नाम से दिया जाता है? रामानुजन प्राइज ये श्रीनिवासन रामानुजन के नाम से दिया जाता है ना। उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था उनका जन्म? दिसंबर में हुआ था 1887। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में थे वो मैथमेटिशियन। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? इरोड में हुआ था। ओके, ये क्या थे? इंडियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और ये क्या काय में थे? काय में विख्यात थे ये नंबर थ्योरी एंड इन्फिनाइट सीरीज के लिए प्रमुख फील्ड में बहुत ही ये थे, पॉपुलर थे। ठीक है, अच्छा काम किया था। ठीक है, उनमें उनके लिए वो जाने जाते थे। और ये जो रामानुजन प्राइज है कब से स्टार्ट हुआ था? 2005 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला था? ब्राजीलियन मैथमेटिशियन था, है ना। रामानुजन प्राइज मिला था सबसे पहले ब्राजीलियन मैथमेटिशियन था, मार्सेलो वीना को मिला था। ठीक है, 2015 में मिला था। देखो गाइस, यहां से भी बहुत सारे अपन ने फैक्ट्स देख लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who won the Edward O. Wilson Biodiversity Postdoctoral Fellowship? बोलना क्या चाहता है? एडवर्ड ओ विल्सन बायोडाइवर्सिटी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किसने जीता?
तो किसने जीता? द आंसर इज सोनाली गर्ग ने जीता। सोनाली गर्ग ने अभी रिसेंटली दी एडवर्ड ओ विल्सन बायोडायवर्सिटी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप को जीता। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 4th नंबर का क्वेश्चन। द नीति आयोग लॉन्च कॉन्वेव 2021 to 2022 a national level symposium in partnership dash। बोलना क्या चाह रहा है? नीति आयोग ने कन्वोक 2021 to 2022 का शुभारंभ किया, जो साझेदारी में एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी है ना। बोलना क्या चाह रहा है? नीति आयोग ने किसके साथ मिलके नेशनल लेवल सिंपोजियम पार्टनरशिप किया है ना। तो किसके साथ मिला है? द आंसर इज, क्या नाम है? भारती फाउंडेशन, है ना। तो भारती फाउंडेशन और नीति आयोग इन दोनों ने मिलके एक 2021-22 के लिए कॉन्क्लेव को अरेंज किया है ना। और कौन सा है वो कॉन्क्लेव? नेशनल लेवल सिंपोजियम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां देखो नीति आयोग की बात आई है नीति आयोग की, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसको ही नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, है ना, योजना आयोग। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अब रिसेंटली कौन है प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार है। एंड सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम फॉर द आर्टिसन। बोलना क्या चाहता है? किस संगठन ने कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की? तो घोषणा किसने की? द आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या घोषणा की? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम की घोषणा की। ओके, तो यहां देखो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात आई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आसाम के गुवाहाटी में। आसाम गुवाहाटी में। गुवाहाटी के शहर किस नदी किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। आसाम की कैपिटल दिसपुर। उसके चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। इसके एमडीएन चेयरमैन कौन है? PVSLN मूर्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री कंडक्टेड द समिट फॉर डेमोक्रेसी ऑन 11 दिसंबर 2021। बोलना क्या चाह रहा है? 1 दिसंबर 2021 को किस देश ने समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया? तो किसने किया समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन? द आंसर इज, किसने किया? यूएसए ने किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया। इसके ऊपर एडिटोरियल आया था गाइस। ठीक है, कल ही आया था और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, पढ़ते जाओ। ठीक है, तो किसने किया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया। क्या किया? समिट को कंडक्ट किया। कौन थे? समिट फॉर डेमोक्रेसी। बहुत सारे कंट्री वहां गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने नरेंद्र मोदी भी गए। यहाँ यूएसए की बात आई तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। उसकी करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है वहां के 46 नंबर के, कौन है? जॉय बिडेन। जॉय बिडेन ने बुक्स कुछ लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले बुक्स है, वो भी देख लेते हैं। प्रॉमिस मी डैड एंड सेकेंड प्रॉमिस टू कीप। प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप, ये बुक्स है जॉय बिडेन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? पहली वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की 49 नंबर की, है ना। 49 नंबर वाली वाइस प्रेसिडेंट बनी है कोई वुमेन, बट वुमेन में पहली वुमेन है वाइस प्रेसिडेंट। नाम क्या है? कमला हैरिस। इंडियन ओरिजिन ये,
इन्होंने कुछ बुक भी लिखे, वो देख लेते हैं। बुक कौन कौन हैं? द ट्रूथ्स वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरी ईयर, द ट्रूथ्स वी होल्ड, ठीक है। तो ये डबल हुआ गाइस, द ट्रूथ विच होल्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, द ट्रूथ वी होल्ड एंड सुपर हीरोज आर एवरी ईयर। यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। यूएसए के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है देख लो, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, मालाबार और टाइगर ट्रम्प। इतने सारे अपन ने फैक्ट्स देखे गाइस इस क्वेश्चन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द आईएमपी कर रहा हूं, आईएमपी, और इसी यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। देखो क्वेश्चन, द 17th मिस यूनिवर्स 2021 event was held in which city where India's हरनाज संधू has won the crown? बोलना क्या चाहते हैं? अभी 70वें नंबर का मिस यूनिवर्स 2021 हुआ, ठीक है, का आयोजन किस शहर में हुआ जहां भारत की हरनाज संधू ने ताज जीता है, ठीक है। सिख फैमिली से बिलोंग करती है हरनाज संधू। बहुत ही प्राउड मोमेंट है अपनी इंडिया के लिए, क्योंकि इतने सालों के बाद वो एक किताब आया है ना, मिस यूनिवर्स किताब आया है। ओनली 21 साल की लड़की है और पूरे ये योगा में इंटरेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त उनकी लाइफस्टाइल है। उन्होंने खुद को बहुत ही डिसिप्लिन रखा था, है ना। ओनली 21 साल की लड़की मिस यूनिवर्स बनी है, सोचो कितना उन्होंने मेहनत किया होगा, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आया होगा कि हरनाज संधू ये कौन से स्टेट में बिलोंग करती थी, कहाँ रहती थी, कहाँ जन्म हुआ होगा, ये भी आया होगा ना। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था ये मिस यूनिवर्स 2020, 70वें नंबर पर देख लेते हैं कहाँ हुआ था। द आंसर इज, ये हुआ था इजराइल में। इजराइल का एक सिटी है, कहाँ पे? इलेट में हुआ था। तो इलेट इजराइल में हुआ था। क्या 70वां मिस यूनिवर्स 2021 हुआ था। तो वहां कौन जीता? इंडिया की लड़की है हरनाज संधू जी थी। ये पंजाब में जन्मी थी, कहां पे? गुरदासपुर में जन्मी थी। पंजाब के गुरदासपुर में जन्मी थी, और अभी कहां पे रहते हैं वो? चंडीगढ़ में रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस। यहां पंजाब की बात आई है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, उसके चीफ मिनिस्टर चन्नी, उसके गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। इंपॉर्टेंट है। यहां देखो इजराइल की बात आई है, इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्टैली बेनेट है। प्रेसिडेंट कौन है? इशाक हर्जोग है। इजराइल के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इजराइल के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इजराइल स्पेस एजेंसी। इजराइल का इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम क्या है? मोसाद है, स्पाई एजेंसी का नाम है मोसाद, ठीक है। इतने सारे फैक्ट देखे गाइस। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन टू बी बैन एज अ सामान्य वर्ग नेम्ड एज अ सामान्य वर्ग आयोग टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द जनरल कैटेगरी? बोलना क्या चाहते हैं? अभी किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए सामान्य वर्ग आयोग के नाम से एक आयोग के गठन की घोषणा की? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है सामान्य वर्ग आयोग की गठन की घोषणा? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने अभी रिसेंटली बोला है कि हम फॉर्मेशन कर रहे हैं एक कमीशन को इनके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और उनका नेम क्या देने वाला वो कमीशन का? सामान्य वर्ग आयोग। ये क्या कहेंगे? इनके जनरल कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए हिमाचल प्रदेश की बात आई है। हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम था त्रिगर्ता, है ना, त्रिगर्ता। क्या नाम था?
त्रिगर्ता नाम था पहले का नाम, त्रिगर्ता। ये हिमाचल प्रदेश का ओल्ड नेम था। इसका फाउंडेशन कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का? 25 जनवरी 1971 में फॉर्मेशन हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कितने कैपिटल? 2, ठीक है। शिमला है समर कैपिटल, धर्मशाला है विंटर कैपिटल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है ना। नेशनल पार्क कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में? ग्रेट हिमालयन, पीन वैली, इंदर किला, खीरगंगा, सिंबल बारा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? तुंडाहा, कुक्ति, मनाली, नारगू, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में। डांस फॉर्म कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में? झोरा, झाली, चारही, दमन, चपेल, महासू, नाती, डांगी। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स अपन ने हिमाचल प्रदेश से देखे गाइस। या ऑप्शन में भी देखो पंजाब भी है, पंजाब का भी देख लेते। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, उसके चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है, उसकी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर, उसके चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, renowned personality Annie Rice passed away recently. She was a veteran dash। बोलना क्या चाहते? प्रख्यात व्यक्तित्व एनी राइस का हाल ही में निधन हो गया। वह एक अनुभवी डैश थी, वह एक अनुभवी डैश थी। क्या थी फिर ये एनी राइस? दिस इज शी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइटर थी। वन लाइनर क्वेश्चन, एनी राइस किस फील्ड से संबंधित थी? राइटर थी। दैट्स इट। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has won the Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix 2021? बोलना क्या चाहता है? फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो किसने जीता फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? द आंसर इज मैक्स वर्स्टापन। तो मैक्स वर्स्टापन ने अभी रिसेंटली फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का टाइटल जीता है ना। तो मैक्स वर्स्टापन से क्वेश्चन आते होंगे माइंड में। तो जीता गाड़ी कौन सी चलाई होंगी? ये ड्राइवर है ना, ये रेसिंग ड्राइवर है। तो गाड़ी कौन सी चलाता है मैक्स वर्स्टापन? रेड बुल चलाते हैं, है ना। रहते का है? नीदरलैंड्स में रहते हैं, है ना। फिर यहाँ देखो अबू धाबी की बात आई है। अबू धाबी से मुझे कनेक्शन होता है कि अबू धाबी तो भाई यूएई में। तो यूएई के बारे में देख लेते हैं। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। उसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट वहां के है खलीफा बिन जायद अल नहयान, है ना। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है यूएई का? द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी, है ना। स्पेस मिशन का नाम क्या है? यूएई का होप है, और उसे ही बोला जाता है अल अमल। क्या नाम है? बोला जाता है अल अमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, Which country hosted the Asian Rowing Championship 2021 in which India won total 6 medals including 2 gold and 4 silver medals? बोलना क्या चाहता है? किस देश ने एशियन रोविंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं? तो किसने की मेजबानी? द आंसर इज थाईलैंड। तो रिसेंटली थाईलैंड ने होस्ट किया क्या? एशियन रोविंग चैंपियनशिप 2021 का। उसमें इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं एंड 4 सिल्वर जीते हैं। तो यहां थाईलैंड की बात आई है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। उसकी करेंसी क्या है? बाहट। उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुक्त चान ओचा। थाईलैंड के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? मैत्री नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ऑप्शन के भी देख लेते हैं। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर है।
करेंसी क्या है, रिंजीट है। उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस्माइल साबरी याकूब है ना। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ कौन सी एक्सचेंज होती है, हरिम्याऊ शक्ति होती है, हरिम्याऊ हरिमाऊ शक्ति होता है। इंडोनेशिया के कैपिटल क्या है, जकार्ता है। करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया है। एंड प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो है। इंडोनेशिया के साथ कितनी एक्सचेंज होती है, दो, गरुड़ शक्ति एंड मित्र शक्ति होती है। सिंगापुर का भी देख लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी है। और करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर है। प्रेसिडेंट कौन है, हलीमाहा याकूब है। सिंगापुर के साथ कितने एक्सचेंज होती है, बहुत सारे, सिम्बैक्स, बोर्ड कुरुक्षेत्र, है ना। सिम्बैक्स, बोर्ड कुरुक्षेत्र, सहयोग काइजन नाम की एक्सरसाइज होती है सिंगापुर के साथ। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखिए। अरविंद सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स हु वॉन गोल्ड मेडल रिसेंटली। बोलना क्या चाह रहा है, अरविंद सिंह किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस खेल से जुड़ी है अरविंद सिंह, द आंसर इज रोविंग। वन लाइनर क्वेश्चन। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट visited which Arabian country, marking the first ever visit by a Jewish PM to the Arab state। बोलना क्या चाहता है, अब रिसेंटली इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने किस अरब देश का दौरा किया। यह एक यहूदी प्रधानमंत्री द्वारा अरब राज्य की पहली यात्रा है। तो कहां पे गए वो पहली बार, द आंसर इज ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो यहां देखो यूएई है, अगेन आया है, तो और एक बार रिवीजन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने बार आए उतना रिवीजन करोगे तो आपके लिए अच्छा है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी है। स्पेस मिशन का नाम क्या है, हो और अल अमल। ठीक है, यहाँ इजराइल की बात आई है, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। करेंसी न्यू शेकेल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेफ्ताली बेनेट है। प्रेसिडेंट कौन है, इशाक हरजोग है। एंड स्पेस एजेंसी का नाम क्या है इजराइल का, इजराइल स्पेस एजेंसी है। और स्पाई एजेंसी का नाम क्या है इजराइल का, मोसाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो। Which Arabian country has banned the तबलीगी जमात, calling it one of the gates of the terrorism। बोलना क्या चाहता है, अभी रिसेंटली किस अरब देश ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के द्वारों में से एक बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। माय गॉड, हॉरिबल है ना। तो किस देश ने अभी रिसेंटली तबलीगी जमात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, द आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अभी तबलीगी जमात के ऊपर क्या रखा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ सऊदी अरेबिया की बात आई है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है। करेंसी क्या है, रियाल है। और यहाँ की किंग कौन है, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। हाँ, और उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ अपनी एक्सचेंज कौन सी होती है, रिसेंटली हुई द अल महूद अल हिंदी, अल महूद अल हिंदी, ये एक्सचेंज होती है सऊदी अरेबिया के साथ। गाइस आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज signed an agreement with which smart devices maker to strengthen the research and development R&D of the नाविक मैसेज सर्विस एंड इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। बोलना क्या चाहता है, इतना बड़ा क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली NAVIC मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास R&D को मजबूत करने के लिए किस स्मार्ट डिवाइस निर्माता के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है इसरो ने, पार्टनरशिप की है, द आंसर इज ओप्पो के साथ।
तो ओप्पो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं किसके ऊपर नाविक मैसेजिंग सर्विस के ऊपर। यहां देखो इसरो की बात आई है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969, 70 को एक कम। फाउंडर कौन है यहाँ के इसरो के? विक्रम साराभाई है फाउंडर इसरो की, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में है। यहाँ के हेड कौन है? के सिवान है। और उसके बाद उसका मोटो क्या है इसरो का? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द स्पेस इन द क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज अ मोटो ऑफ इसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, along with which another country India has been ranked 66th position in the 2021 Global Health Security GHS India। ठीक है, इसके ऊपर भी एडिटोरियल आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोलना क्या चाहता है? 2021 का वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को किस अन्य देश के साथ 66वें स्थान पर रखा गया है? तो किसके साथ 66वें स्थान पर रखा गया है ना? कहां पे? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में। द आंसर इज जॉर्डन। जॉर्डन एंड इंडिया ये दोनों ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में इंडेक्स में 66 पोजीशन में है। यहां जॉर्डन की बात आई है, इसकी कैपिटल अम्मान है, करेंसी है जॉर्डियन दिनार है। यहाँ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में कोई टॉप में कंट्री नहीं है, क्योंकि किसी को भी 79 पॉइंट समथिंग पॉइंटर के ऊपर नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, तो ये थे गाइस अपने टॉप 16 क्वेश्चन। आशा करता हूं ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। जिनको नीड है उनके पास पहुंचाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बताओ कि यहाँ इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, है ना गाइज। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, हर एक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलेगा। मेरा नाम है प्रंकेश एंड गाइस सबका मंगल मैत्री।